गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले आपको क्या अपनी कॉपी में जो है न्यू टर्म का नया पेज बनाना है, क्योंकि ये नेक्स्ट टर्म में आने वाला चैप्टर है। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर 5, राजेंद्र बाबू। देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हमारे देश में अब तक कुल कितने राष्ट्रपति हुए हैं? सादा जीवन, उच्च विचार महापुरुषों की पहचान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति होते हुए भी बहुत सीधे साधे और सरल स्वभाव के थे। उनके मन में छोटे बड़े का कोई विचार नहीं था, मतलब वो किसी छोटे या बड़े, कोई अमीर या गरीब का भेदभाव नहीं समझते थे। अब हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। सुबह का समय था। गज्जन नल से एक बाल्टी भरता और उसे लेकर भवन की ओर दौड़ता। इस बीच नल के बीच रखी बाल्टी भर जाती। वह उसे उठाता और लेकर दौड़ा दौड़ा भीतर जाता। तभी कंधे पर अंगोछा डाले, हाथ में धोती और लोटा लिए एक व्यक्ति वहां आया। वह बोला, जरा बाल्टी दे दो, हम भी नहा लें। तुम्हें क्या जल्दी है? कुछ देर रुक जाओ, अभी हमें भीतर पानी पहुंचाना है, गज्जन ने कहा। बस एक बाल्टी दे दो, झट से 2-4 लोटे पानी डाल लेंगे, उस व्यक्ति ने कहा। अरे तुम समझते क्यों नहीं? आज सभा है, भीतर बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उनके नहाने के लिए हर कमरे में पानी पहुंचाना है, देर मत करवाओ, गज्जन ने बाल्टी लेकर जाते हुए कहा। अच्छा लाओ, हम भी मदद कर देते हैं, वह व्यक्ति बोला। उस व्यक्ति ने धोती गर्दन पर डाली, लोटा रखा और बाल्टी भरते ही दौड़ दौड़ कर गज्जन को बाल्टी पकड़ाने लगा। थोड़ी देर में सब कमरों में पानी पहुंच गया। गज्जन बैठकर सुस्ताने लगा। उस व्यक्ति ने झटपट स्नान किया और गज्जन को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में सभा शुरू हुई। स्वयं सेवक नेताओं को शरबत के गिलास पकड़ा रहे थे। गज्जन भी उत्साह से सबको गिलास पकड़ा रहा था। उसने सामने बैठे व्यक्ति को गिलास पकड़ाया तो हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का मीन्स हैरान रह गया। अरे ये तो वही हैं जिन्हें मैंने बाल्टी नहीं दी थी। गज्जन को हक्का बक्का देखकर मदन मोहन मालवीय जी बोले, इन्हें नहीं जानते हो भाई? ये तो हमारे अपने राजेंद्र बाबू हैं। गज्जन ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। राजेंद्र बाबू मुस्कुराए और गज्जन को गले से लगा लिया। सादगी के पुजारी ये राजेंद्र बाबू हमारे पहले राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन में रहने पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रहन सहन में कोई अंतर नहीं आया। वे सदा एक साधारण किसान की तरह जीवन बिताते रहे और देश की सेवा करते रहे। तो इस पाठ को पढ़ने का आपको क्या समझ में आया कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हम कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, लेकिन हमें कभी अपने मन को उतना ऊपर नहीं पहुंचाना चाहिए। सदा सादा जीवन रखना चाहिए। विचारों को उच्च रखिए कि कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है। ठीक है बेटा, इस चैप्टर को कम से कम 3 टाइम्स आपको रीड करना है। रीड करने के बाद इसकी ड्राइंग, इसका चित्र देखिए। इसमें एक ये चित्र दिया गया है, ये भी है और ये भी है। इसमें से आप कोई भी चित्र अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपसे बन जाए वो कॉपी में ड्रॉ कीजिए। फिर उसके बाद आगे मैं आपको शब्दार्थ और कठिन शब्द लिखवाऊंगी। मैं लिखकर अभी आपको असाइनमेंट में दूंगी, वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। लेकिन उससे पहले आपको नेक्स्ट टर्म का पेज बनाना है कि ये नेक्स्ट टर्म अगले एग्ज़ाम के लिए है, इस एग्ज़ाम के लिए नहीं है। ठीक है, इस एग्ज़ाम में वही 2 चैप्टर हैं जो मैंने पहला और दूसरा 2 चैप्टर उपवन के फूल और रूपा 2 चैप्टर आपको कराए हैं। वो 2 चैप्टर आपके आएंगे इस बार में, और ये वाला नेक्स्ट टर्म के लिए। ओके बेटा, बाय बाय।